कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्याता आचार्य कुंद कुंद स्वामी रणसायर जी की 19वीं, 20वीं और 21वीं गाथा में सुपात्र दान का फल बतलाते हुए कहते हैं, मादुपिदु पुत्र मित्तम कलत्त धड़ धन्य बत्तुवाहण बेहवम संसार सार सोखम सब्बम जाने सुपत्त दान फलम सत्तंग रज्जनौणि भंडार षडंग बल चौदस रैणम छन्नवदे सहसत्थि बेबम जाने सुपत्त दान फलम सुकुल सुरूप सुलक्षण सुमदे सुशिक्षा सुशील सुगुण सुचरितम शैलम सुहानुभवनम बेबम जाने सुपत्त दान फलम। आचार्य कहते हैं, जो मैं कह रहा हूं उसे तुम दान फलम, सुपत्त दान फलम, सुपात्र दान का फल जानो। क्या है सुपात्र दान का फल? माता पिता पुत्र मित्र स्त्री गाय आदि पशु अनाज मकान वाहन वैभव और संसार के उत्तम सुख, ये सभी के सब सुपात्र दान के फल हैं। माता पिता का अच्छा मिलना ये दान का फल है, और माता पिता है तो पुत्र का अच्छा मिलना यह सुपात्र दान का फल है। मित्रों का अच्छा मिलना यह सुपात्र दान का फल है। स्त्री का अच्छा मिलना, पति का अच्छा मिलना यह सुपात्र दान का फल है। आप धन धान्य से, वाहन से, मकान से, वैभव से सबसे संपन्न हैं, यह सब सुपात्र दान का फल है। पिछले जन्म में तुमने दिया, इसलिए तो इस जन्म में देने वाले कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। अन्यथा लेने वाले कुल में, मांगने वाले कुल में पैदा हो जाते तो जीवन भर हाथ फैला करके ही घूमते रहते। इतना तो हम जन्म के साथ पुण्य लेकर के आए हैं कि हमने हाथ फैलाने वालों को दिया है, झोली फैलाने वालों की झोली भरी है, लेकिन कभी किसी के सामने हमने हाथ नहीं फैलाया, किसी के सामने हमने झोली नहीं फैलाई। जैन कुल में जन्म लेना पुण्य योग तो है ही, लेकिन जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति मानी अभिमानी नहीं, स्वाभिमानी होता है। स्वाभिमानी होता है। भूखा रह जाएगा, भूखा सो जाएगा, लेकिन किसी के सामने जाकर के गिड़गिड़ाएगा नहीं। ये स्वाभिमान हमें जन्म के साथ जैसे यह कुल मिला, वैसे ही स्वाभिमान हमें विरासत में मिला है। हम स्वाभिमान के साथ जीते हैं, अभिमान नहीं है।
अहंकार नहीं है, गुरूर नहीं है, किसी प्रकार का घमंड नहीं है, कोई मद हमें मदमस्त किए हुए नहीं है। हम तो सिर्फ इसलिए नहीं झुकते हैं, इसलिए नहीं मांगते हैं क्योंकि वह हमारे स्वाभिमान के खिलाफ है। हम अभावपूर्ण जीवन जीने को राजी है। 2 वक्त की रोटी ना मिले तो 1 वक्त खा करके जीने को राजी हैं। टूटे फूटे मकान में रहने को राजी, फुटपाथ पर बैठ करके 2 रुपया कमाने को राजी है, लेकिन अपने स्वाभिमान को छोड़ने को राजी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, अपने उन साधर्मी भाइयों की तलाश करना, अपने उन साधर्मी भाइयों की खोज करना जो अभाव का जीवन जी रहे हैं। उनका तुम सहयोग इस तरह करना कि उन्हें पता भी न चल पाए, उनके स्वाभिमान को ठेस भी ना पहुंच पाए, और अपने भाई को, अपने साधर्मी भाई को सहयोग पहुंच जाए। यह कार्य हमें करना होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वो मौत को गले लगा लेगा, लेकिन तुम्हारे सामने आकर के मुंह नहीं खोलेगा। इसलिए मैं देश में समस्त समाज के उन कर्णधारों से कहता हूं, आपके पास धन है, दौलत है, संपत्ति है, इतना है कि आप तो आराम से अपना जीवन बसर कर ही लेंगे, लेकिन आप अपने जैसे अनेकों लोगों में भी सहयोग करके उनके लिए जीवन बसर का कारण बन सकते हैं। इतना तुमने पुण्य कमाया था बंटी, इतना पुण्य कमाया था कि आज मैं मिट्टी बेचता हूं तो सोने के भाव बिकते हैं। कैसे हो गया ऐसा? ये मेरे पुण्य के प्रभाव से। धन्य कुमार जन्म होता है और जन्म होने के बाद जब उस जाल को गड़ाने के लिए ले जाया जाता है, सिर्फ 1 फुट गड्ढा खोदते हैं उस जर को गड़ाने के लिए, क्योंकि हमारा जो जन्म है वो जरायुज है। हम एक थैली के भीतर होते हैं, उसके भीतर हमारा विकास होता है और उसके साथ ही हमारा जन्म होता है। जब हमारा जन्म होता है तो जर के साथ होता है, इसलिए हम माँ के उदर से पैदा हुए हैं ऐसा नहीं कहा जाता है, हम जर से पैदा हुए हैं इसलिए जरायुज कहा जाता है। इसलिए जरायुज कहा जाता है। अंडे से पैदा होने वाले को अंडज कहा जाता है। मुर्गी ने अंडा दिया है और अंडे ने चूजा दिया है। वैसे ही हमारे माँ ने एक थैली के साथ हमें जन्म दिया है, जर के साथ, उसके बाद उस जर ने हमें जन्म दिया है, इसलिए हमारा जन्म जरायुज है। जो शेर हिरण होते हैं ना, शेर है, हिरण है, इनका जन्म जरायुज नहीं होता, इनका जन्म पोत होता है। क्या होता है? पोतज नहीं है, पोत है कि वो सीधे अपनी मां के उदर से जन्म लेते हैं। पोत मतलब होता है पेट। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में पोत को, पेट को पोट बोलते। क्या बोलते हैं? पोट। ये पोट कहां से आया? ये पोत से पोट आया, जो
पेट से सीधे जन्मा है वो पोत जन्म वाला शेर और हिरण है। ये जन्म लेने के साथ ही दौड़ने लगते हैं। जन्म लेते हैं और उनके बच्चे सीधे दौड़ने लगते हैं। उनको ना गाय की तरह चाटना पड़ता है, ना हमारे बच्चों की तरह संभालना पड़ता है। वो पैदा होते हैं और उछलना कूदना प्रारंभ। साथियों, वो जन्म है जरायुज। तो हमारा जो जन्म हुआ है वो जरायुज हुआ है। तो धन्य कुमार जिनका जन्म हुआ और उनकी जड़ को गड़ाने के लिए जब गड्ढा खोदा गया, 1 फुट का गड्ढा खोदा, वहां से रत्नों से भरा हुआ घड़ा निकल गया। क्या निकल गया? और घड़ा जब घर लेकर के आए, कहा देखो जहां जर गड़ाने गए थे वहां से तो जर अर्थात दौलत ही प्राप्त हो गई। जर जोरू जमीन बोलते ना, तो जर मतलब होता है धन। वो जर को गड़ाने में जर की प्राप्ति हो गई, अर्थात धन से बड़ा घड़ा मिल गया। लेकर के आए, कहा रे ये बच्चा तो बड़ा पुण्यवान है, इसलिए इसका नाम धन कुमार है। क्या रख दिया? जो अपने साथ धन लेके आया वो धन कुमार। वो तो बाद में धन कुमार धन्य कुमार हो गया, क्योंकि उसे जिसने पाया वो धन्य धन्य हो गया। तो उसने कहा तू धन कुमार नहीं, तू तो हमें धन्य करने वाला धन्य कुमार है, धन्य कुमार है। ऐसा वो धन्य कुमार हो गया। अब देखो आप, उसके पुण्य से घर में दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि होने लगी। अभी तक जो व्यापार होता था वो तो होता था, लेकिन धन्य कुमार के कारण अब व्यापार में अपने आप वृद्धि। जब 16, 17, 18 साल के धन्य कुमार हो गए तो उनके जो अन्य 10 भाई थे, उन्होंने कहा ये तो बैठा बैठा घर में खाता है, कोई काम धाम करता नहीं, ना माँ इसे कुछ बोलती है ना पिताजी कुछ बोलते, सुबह से शाम तक हम ही पसीना बहाते हैं, इसे तो कोई बोलता नहीं है। तो उन्होंने पिताजी से कहा पिताजी आप धन कुमार को भी कहो ना, वो भी धंधा करेगा। माँ मना करती थी, छोटा है सुकुमार है क्या करेगा, रहने दो। पिता ने कहा कि नहीं, इसके भाई चाह रहे कि धंधा करे तो धंधा करेगा। पिता ने उसे 100 सोने के सिक्के दिए। कहा बेटा ये 100 सोने के सिक्के हैं, तेरे धंधे के लिए जा बाजार और धंधा कर। हाँ पिताजी मैं भी धंधा करूंगा। और 100 सोने की दीनार ली और बाजार चला गया। बाजार जाकर के एक अच्छा खासा बकरा देखा, बोले कितने का है? उसने जो बोला उसको 100 सोने की दीनार दे दी और बकरा ले लिया। जो 1 दीनार का था सोने की दीनार में ले ली, नहीं सॉरी बैलगाड़ी ले ली। क्या ले ली? बैलगाड़ी ले ली 100 दीनार में। आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के पश्चात एक बकरा मिला, तो उसने बैलगाड़ी के बदले में बकरा ले लिया। फिर आगे गया तो एक व्यक्ति खाट बेचने के लिए आया था, तो उसने बकरा देकर के खाट ले ली। और खाट ऐसा करते करते समय हो गया, खाट लेकर के घर आ गए। माँ ने कहा बेटा धंधा? बोले हाँ ये देखो मैं खाट खरीद के लाया हूं, बिल्कुल टूटी फूटी खाट, जो 1 दीनार तो छोड़ो एक छोटे से मोहर की भी नहीं थी, वो लेकर के आ गया। मां बड़ी खुश की मेरा बेटा धंधा करके आया, आज तो मेरे बेटे के लिए मैं स्पेशल खाना बनाऊंगी, इसको खीर खिलाऊंगी। अन्य भाइयों ने कहा देखो ये मूर्ख 100 दीनार में ये टूटी खाट लेकर आया और इसकी मां उसमें ही खुश हो रही है, मेरे बेटे ने धंधा किया, ये नहीं कि बर्बाद कर दिया। आज तक हमें इस प्रकार से बनाकर कुछ नहीं खिलाया, बच्चे नाराज हो रहे हैं। आप धन्य कुमार चरित्र पढ़ना, बच्चे नाराज हो रहे हैं। अन्य भाई पर क्या कर सकते हैं, मां ने उसे बढ़िया खीर खिलाई, बहुत चक्कर खिलाया। आज बेटे ने धंधा प्रारंभ किया है। बाप ने भी कहा कोई बात नहीं, अभी आता नहीं है, खाट तो लाया।
अब माँ जब बच्चे को खाने खिलाने के बाद उस खाट को देखती है कि मेरा बेटा खाट लाया है, देख तो लूं कैसी है। चारों तरफ छू करके अच्छे से देखती है, जहां थोड़ा कालापन दिखाया तो माँ ने कहा कि थोड़ा इसको रगड़ करके साफ कर देती हूं। ऐसी रगड़ा रगड़ी में खाट का 2 काठ निकल गए और पिल्लर अलग हो गया। और जैसे पिल्लर अलग हुआ, देखते हैं उसके अंदर से बहुमूल्य रत्न निकले। उसके अंदर से बहुमूल्य रत्न निकले और रत्न निकलने के साथ एक चिट्ठी निकली। एक पत्र निकला। उन्होंने पत्र को खोले बिना उन रत्नों को कि इनमें हमारा कोई अधिकार नहीं है, इस प्रकार की संपत्ति के मालिक तो महाराज होते हैं। परिवार के लोगों ने अर्थात सेठ ने, सेठानी ने, दोनों ने मिलकर के कहा, महाराज ये हमारा बेटा आज पहली बार धंधा के लिए गया था और इसने 100 दिनार के बदले में ये टूटी खाट खरीद ली। हमारे सबके लिए तो खाट बिल्कुल निष्प्रयोजन थी, किसी काम की नहीं थी, लेकिन उस खाट के अंदर से, पिल्लर से, उस छेद से ये रत्न की पोटली और ये पत्र निकला है। महाराज हमने पत्र लिखा, पढ़ा नहीं कि इसमें क्या लिखा है, हम आपको समर्पित करते हैं। ये आपके खजाने का है, आप उसे ग्रहण करें। देखना, महाराज ने रत्न अपने हाथ में लिए। ऐसे रत्न जो महाराज के खजाने में थे ही नहीं, जिनकी कीमत आकी नहीं जा सकती थी, ऐसे कीमती रत्न थे। महाराज ने कहा पत्र पढ़ना पड़ेगा। महाराज ने उसको पत्र को खोला। ऐसा खोल करके पढ़ते हैं तो उसमें पूरा डिटेल में लिखा है कि ये रत्न मेरे थे, परंतु मैंने मुनिराज से पूछा कि हे मुनिवर, इन बेशकीमती रत्नों का मालिक कौन होगा? तब मुनिराज ने कहा, आने वाले समय में एक धन्य कुमार नाम का सेठ पुत्र, बड़िक पुत्र पैदा होगा, इस रत्न का मालिक वही होगा। तो मैं क्या करूं? कब पैदा हो गया? बोले तू कुछ मत कर, इन रत्नों को पोटली में बांध करके अपनी खाट में छिपा दे और चिट्ठी लिख कर रख दे, अपने आप उसके पुण्य से उसके तक पहुंच जाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।